हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ग्रुप डी का जो पेपर है वो ऑलरेडी चल रहा है और उसमें जो आप कह सकते हो क्षेत्रमिति से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उनमें हम क्या करेंगे, कैसे आप उन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर सकते हो। कई लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो ठीक है देखते हैं। फिलहाल सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं वो क्या करेंगे, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में मतलब दिमाग में बिल्कुल छाप लेना है कि ये चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, तो सर्कल यानी कि वृत्त, जिसे हिंदी में वृत्त कहा जाता है, उसकी जो परिधि की बात करें यानी कि जो बाहर का जो सरफेस होता है तो वो क्या हो गया, उसकी परिधि की जो वैल्यू होती है 2πr होती है। r क्या है, रेडियस है यानी कि त्रिज्या है। क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। गोले की बात करें, गोला यानी कि स्फेयर, एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि जो सर्कल होता है और जो स्फेयर होता है दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जो सर्कल होता है वो क्या होता है, जो सर्कल होता है वो एक तरीके से 2D होता है। 2D का मतलब क्या है कि 2 डायमेंशनल होता है फिगर। जैसे कि जो चूड़ियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो 2D होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्कल का हो गया। गोला क्या होता है, स्फेयर क्या होता है, स्फेयर जो होता है, जो बॉल होती है, जो बॉल होती है, जो गेंद होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो क्या होती है, स्फेयर के शेप की होती है। तो स्फेयर अगर 3D है तो उसमें आपको आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2D है तो उसमें क्षेत्रफल से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो आयतन जो होगा स्फेयर का या गोले का वो क्या होगा, 4/3 πr³ हो जाएगा। ठीक है, जो वक्र पृष्ठ होता है या सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होगा, 4πr² होता है। उसी तरीके से अगर गोलार्ध की बात करें यानी कि गोले को हाफ काट दिया गया, ठीक है, हाफ काट दिया गया तो वो क्या हो गया, वो हेमिस्फेयर हो गया। तो हेमिस्फेयर के लिए आयतन क्या होगा, इसके में बटे में 2 कर देना तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 है तो 2/3 πr³ हो जाएगा। वक्र पृष्ठ की बात करें या फिर सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे 4πr² होता था। अब अर्ध गोलार्ध है या अर्ध गोला है, हेमिस्फेयर है, तो क्या करेंगे, बटे में 2 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। सिलेंडर पे बहुत सारा आप देखेंगे हर एक शिफ्ट में सिलेंडर से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो सिलेंडर का जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, πr²h होता है। सिलेंडर की शेप कुछ क्या होती है, ऐसे होती है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है, h होती है। ठीक है, तो इसी के बारे में बताया गया है। जो आयतन होगा इसका πr²h होगा। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है या वक्रपृष्ठ जो कह सकते हो आप, वो क्या होता है, 2πrh होता है। टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में कभी भी कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। क्यों हो, क्या कि यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली वक्रपृष्ठ जो होता है वो 2πrh होता है। जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 2πrh प्लस 2πr² होगा। क्यों 2πr² होगा, क्योंकि πr² यहाँ का और πr² यहाँ का, तो ये क्या हो गया 2πr²। इसमें क्या करोगे आप, कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर 2πr² जोड़ देते हो तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको एक बार देख के ज़रूर जाना आप पेपर में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर रहा है, हर एक क्वेश्चन में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस आपको मिलेंगे, लेकिन पूछा कुछ ऐसा ही जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक गोले का व्यास जो है वो क्या है, 42 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब क्या हो गया, जो डायामीटर है वो क्या है, डायामीटर जो है वो क्या है, 42 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है गोले का आयतन बताइए। अब जो दिया है सबसे पहले वो लिखना है, जो पूछा है उसके बाद वो लिख देना है। आपका बहुत आराम से आप निकाल ले जाओगे, इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो दिया क्या है आपको, डायामीटर दिया है, निकालना क्या है, आयतन निकालना है। आयतन निकालना है। जब आयतन निकालोगे तो गोले के केस में यानी स्फेयर के केस में जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 πr³। अब यहाँ पर r है लेकिन दिया डायामीटर है, तो क्या करोगे, डायामीटर जो होता है, जो डायामीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ r होता है। ठीक है, डायामीटर की जो वैल्यू होती है 2 × r होती है। रेडियस का डबल कर दोगे तो वो डायमीटर बन जाएगा। तो यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 42/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप आराम से निकालो, 4/3 हो जाएगा। पाई की वैल्यू क्या करनी है आपको, हर जगह 22/7 लेके चलनी है। r³ मतलब 21 × 21 × 21। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 3 बार में जाएगा, 3 से 3 काट लो। ठीक है, 4 × 22 × 21 × 21। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 88 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह 441। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और निकलेगा किसमें, सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब के फॉर्म में आ जाता है। क्यों, क्योंकि आर क्यूब है, आर की जो वैल्यू है वो क्या है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का क्यूब आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 3850 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या, सिलेंडर की बात कर रहा है, यहाँ पर रेडियस पूछ रहा है, कह रहा है इसका वॉल्यूम जो है, जो वॉल्यूम यानी कि इसका जो आयतन है वो कितना है, 3850 सेंटीमीटर क्यूब है, और ऊंचाई क्या है, इसकी हाइट जो है वो गिवन है कितनी, 25 सेंटीमीटर। अब जैसे कि मैंने बोला था, जो चीज़ें दी गई हैं वो लिख लिया हमने, ठीक है, जो पूछा गया है उसको कर लेना है। तो वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है कि सिलेंडर के केस में वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर के केस में वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी है, 3850 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पाई का जो मान है वो हमेशा हर जगह मैंने बताया था 22/7 लेंगे। आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर एज इट इज रहने दो, एच क्या है, हाइट है 25, और उसके बाद ये 3850, ठीक है, 3850। तो अब ये क्या करो, आप इसको काटो, 5 से काटो, यहाँ पे 5 सते 35 और यहाँ पे 770, ठीक है, एक बार और काटो, 5 और यहाँ पे 154, ठीक है। अब आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 154 इंटू 7 अपॉन में क्या हो जाएगा, 22। अब ये काटोगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, ये कितनी बार में कटेगा, ये हो जाएगा 7, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49, या आप कह सकते हो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, सिंपल सा आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखोगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है बेलन के वक्र पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, बेलन में वक्र पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब वक्र पृष्ठ के साथ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो दिया है 3:7 दिया है। वक्र पृष्ठ मतलब हो गया जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया, दोनों का अनुपात कितना दिया है, 3:7, यानी कि 3/7। अब कर्व्ड जो है, कर्व्ड सरफेस एरिया की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी 2πRh, ठीक है, यही होती है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh प्लस 2πr² कर देते हैं, और ये निकल के आएगा 3/7 के बराबर। अब यहाँ पे देखो 2π से 2π कैंसिल, 2π कैंसिल, r से ये r और एक r कैंसिल, बचा क्या, h अपॉन में h प्लस r इज इक्वल टू 3/7 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, रेशियो निकालना है ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, यानी कि आपको निकालना है h/r, ठीक है, h/r। अगर मैं कहूँ कि इसको उल्टा कर दो, h प्लस r अपॉन में क्या हो गया, h हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। ठीक है, अब h से डिवाइड कर लेते हैं, 1 प्लस r अपॉन में h, तो ये क्या हो जाएगा, 7/3। अगर मैं कहूँ r अपॉन में h निकालना है, 7/3 -1 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 - 3 अपॉन में 3, यानी कि 4:3। ये किसका आया है, ये किसका आया है, ये आया है आपका r/h की वैल्यू, ये वैल्यू आई है r/h की। हमें निकालना क्या है, h/r, यानी कि h/r कितना हो जाएगा, 3:4, ठीक है, 3:4 क्या हो जाएगा, इसका सीधा सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। और क्या पूछा है इसमें ग्रुप डी के पेपर में, और क्या पूछा है, देखिए कुछ भी खास नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ भी खास नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। बेसिकली इसमें क्या है, सिर्फ फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये मार्कर है और मार्कर से मुझे क्या करना है, इसको पिघलाकर और भी कोई सामान बनाना है, ठीक है, छोटे छोटे कई सारे मार्कर बनाने हैं, तो मैं कहूँगी कि जितना मटेरियल इसमें लगा है उतना मटेरियल छोटे छोटे जब मार्कर बनाओगे तो उतने में भी उतना ही मटेरियल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हम इसी से बना रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ऐड कर रहे हैं, हम इसी मार्कर से बना रहे हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो इसका आयतन होगा वो दूसरे वाले आयतन के बराबर होगा, जितने भी वो बनेंगे। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो है बड़ा गोला जो है, बड़े गोले का जो आयतन है, बड़े गोले का आयतन जो है, का आयतन वो किसके बराबर होगा,
किसके बराबर होगा, n इंटू छोटे गोले के आयतन के बराबर, छोटे गोले के आयतन के बराबर, के आयतन के बराबर, ठीक है, ये चीज़ कही जा सकती है यहाँ पर। तो बड़े गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। हमने मान लिया कि बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो r है, कैपिटल R है, और जो छोटे गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल r है। तो अब 4/3 ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r जो बड़ा गोला है वो 6 है, 6 का क्यूब इज इक्वल टू n, और जो छोटा गोला है वो 0.3 का क्यूब है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 216 हो जाएगा, n इंटू ये क्या होगा, 3/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10, ठीक है, ये हो गया। या आप ये कर सकते हो, यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू 6 कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये 2 बार में कटा, ये क्या हो 2 बार में काट दिया इसने, और ये 2 बार में, 2 दूना 4 दूना 8, और ये क्या हो जाएगा 000, यानी कि कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 8000 गोले। n क्या है, नंबर ऑफ छोटा गोला, ठीक है, कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, 8000 छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। ये आयतन यहाँ पे पूछा है, गोले के केस में बोला है, ये किसी भी केस में हो सकता है, क्योंकि जितना बड़े का आयतन होगा उतना ही n नंबर इंटू छोटे का आयतन होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। और क्या पूछता है, एक गोलार्ध का वक्रपृष्ठ 1232 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बताइए। अब गोलार्ध यानी हेमिस्फेयर की बात कर रहा है, कह रहा है वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ क्या होता है इसका, वक्रपृष्ठ होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया इसका कितना होता है, 2 पाई r², हमने अभी फॉर्मूला देखा था इनिशियली। अब ये दिया है कितना, 1232 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसकी त्रिज्या बताओ। अब त्रिज्या कैसे बताओगे आप, 2 पाई मतलब 22/7 r², ये 1232, ठीक है। अब ये क्या करना है, यहाँ पे आप इसको काटो ज़रा, 2 से काटो, ये 6 बार में गया, फिर ये 1 बार में, और ये इतना, ठीक है। फिर उसके बाद और 2 से काट लेते हैं, ये 11 बार में जाएगा, और ये कितना होगा, 2 तिहाई 6 और 2 8 16, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा, 11 दूना 22, ठीक है, और यहाँ पे 28 बार में, ठीक। तो ये हो गया क्या, r² इज इक्वल टू 28 इंटू 7, ठीक है, 28 इंटू 7। अब r की वैल्यू क्या हो, r² के लिए 7 8 कितना हो जाएगा, 56, और 7 दूना 14, और 14 5 19, 196, यानी r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। r की वैल्यू कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर निकल के आ गई। यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम यहाँ पे सिर्फ जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लिया हमने। जो फॉर्मूला लग सकता है, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू दी हुई है, या तो वॉल्यूम दिया है, या तो क्या दिया है, सरफेस एरिया दिया है, या तो एरिया दिया है, कुछ ना कुछ तो दिया है। तो वही फॉर्मूला लगा के हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को निकाल ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है इस बार एग्जाम में पूछा गया है। एक वृत्त की परिधि क्या है, 44 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि क्या होती है, सर्कल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सर्कल की बात कर रहा है। सर्कल की जो परिधि होती है, जो सर्कमफेरेंस होता है, वो क्या होता है, 2 पाई r होता है। परिधि जो होती है वो कितनी होती है, 2 पाई r के बराबर होती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, परिधि कितनी है, 44 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। तो क्षेत्रफल जो होता है, जो एरिया होता है, वो क्या होता है, पाई r²। लेकिन अब एक बात बताइए, यहाँ पर हमें r तो दिया नहीं है, लेकिन हमें दिया है सर्कमफेरेंस, ठीक है। क्या हम सर्कमफेरेंस की हेल्प से r निकाल सकते हैं? अगर हम r निकाल लेंगे तो हम क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू पाई 22/7 हो गया, r हो गया, ये क्या हो गया, 44 हो गया। अब यहाँ से काटो, ये कितनी बार में गया, 22 दूना 44, 2 से 2 कटा, r इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7 r², यानी कि 7 इंटू 7, ठीक है। इसको गुणा कर दो, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये एक चीज़ हो गई जो एग्जाम में पूछी जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या दी हुई है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है, बेलन का आयतन बताइए। अब
अगर मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन जो है बहुत आराम से आप कर सकते हो तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्यों डाउट नहीं है? क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई यानी कि 22/7, आर स्क्वायर मतलब 5 × 5 और एच मतलब 7, 7 से 7 कट गया, 22 और ये 25 का गुणा कर दो। ठीक है, 22 और 25 का गुणा करोगे तो 550 सेंटीमीटर, सॉरी वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होगा। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना कि अगर वॉल्यूम पूछेगा तो पावर में 3 आएगा, एरिया पूछेगा तो पावर में 2 आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन और देखिए, थोड़ा सा आपको अटपटा सा क्वेश्चन लगेगा लेकिन कुछ खास है नहीं उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, आपको खुद सॉल्व करना है। स्फेयर है, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया दिया है। स्फेयर के केस में स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, 2124 सही 4/7। ठीक है, ये दिया हुआ है, मान लो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। अब कह रहा है इसका रेडियस बताओ। क्या करो, इसका रेडियस बताओ, आर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आर की वैल्यू बतानी है। तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फेयर के केस में। ठीक है, और इसका मान कितना दिया है, 2124 सही 4/7। अब एक बात बताओ, 4 × पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। ठीक है, 2124 सही 4/7। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको पहले आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, +4 करोगे और बटे में क्या होगा, 7 आएगा। ठीक है, गुणा भाग करना है। आर की वैल्यू जो आएगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आर की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से बताने की कोशिश की है। बाकी अगर आप नए हो तो क्लास में जुड़ जाइए और बाकी जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही कुछ वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।